आज हम बालों का दर्शन समझते हैं और विशेषकर सफ़ेद बालों का दर्शन समझते हैं। सफ़ेद बाल क्या होते हैं, उनका दर्शन क्या है, काले बालों का दर्शन क्या है, सफ़ेद बाल बुरे क्यों माने जाते हैं और काले बाल सब कोई क्यों चाहता है। ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों के बाल सफ़ेद दिखाए जाते हैं, वो तो बुरे नहीं माने जाते। और वो तो बहुत तपस्वी होते थे, तो वो तो अपने बाल तपोबल से काले भी कर सकते थे, पर नहीं करते थे। तो क्यों नहीं करते थे, तो समझते हैं इसको विस्तार से। बाल, बालों का रंग और इनका राशियों से संबंध, इनका चाय से संबंध, इनका मस्तिष्क में ऊर्जा से संबंध। आइए समझते हैं। सफ़ेद बाल क्यों होते हैं। कुछ लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, कुछ लोगों के बाल 60, 65, 70 तक भी काले बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि जो ठंडी राशियां होती हैं उनके बाल प्राय जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं यदि उनका खान पान सामान्य है। तो अगर खान पान थोड़ा सा बिगाड़ लें तो और जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं उनके, और खान पान सुधरा रहे उनका तो उनके बाल काफ़ी देर में सफ़ेद होना शुरू होंगे। तो ये ठंडी राशियां जो होती हैं, सात्विक राशियां बोली जाती हैं, ज्ञान राशियां बोली जाती हैं, ये होती हैं मीन, कन्या, मिथुन, धनु। इनके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं, होते हैं, आपको मिल जाएंगे। आप जब अध्ययन करोगे लोगों का तो आप देखोगे कि इनके बाल प्राय अन्य से जल्दी सफ़ेद होते हैं। और जो तामसिक राशियां होती हैं, तामसिक राशि में आ गई वृश्चिक, वृष, कुंभ, सिंह। ये 4 राशियां तामसिक राशियां हैं। इनके अगर आप बाल देखोगे तो या तो बाल होंगे ही नहीं, और होंगे तो काले बाल होंगे। तो आप बालों के रंग से पहचान सकते हो कि कौन सा व्यक्ति तामसिक है, कौन सा राजसिक है और कौन सा सात्विक है। तामसिक, राजसिक, सात्विक 3 तरह के हैं। तो तीनों को आप पहचान सकते हो अगर आपका ज्योतिष में अध्ययन काफ़ी अच्छा है और आयुर्वेद की समझ है आपको, और उसको आप उसकी आयु से जोड़कर देख सकते हो, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि यह व्यक्ति तामसिक होगा और यह व्यक्ति सात्विक होगा। तो बालों का दर्शन काफ़ी कुछ समझा देता है इंसान के बारे में। हम अपने बारे में बताते हैं। हमारे घर में मैं, मेरी बहन के, मेरे बीच वाले भाई के, इनके बाल जल्दी सफ़ेद हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि हम दोनों भाई, हम तो सात्विक राशि से थे, मैं कन्या राशि से था और बीच वाले भाई मिथुन राशि से थे, तो ठंडी राशि से थे। दोनों ठंडी राशियां हैं। ठंडी राशि वालों के दिमाग में कम ऊर्जा होती है, तो हमारे बाल जल्दी सफ़ेद हो गए थे। बहन मध्यम गर्म राशियां, रजोगुणी राशियों में सबसे ठंडी राशि जो है उसमें से थी, लेकिन उनके अंदर सात्विकता बहुत थी, उन्होंने उपवास, व्रत वगैरह बहुत किए हैं। तो वो ठंडक जो थी उनके उसमें भी आ गई। कुछ उनका ग्रह योग ऐसा रहा होगा कि उनके दिमाग में ठंडक जल्दी बन गई और वो भगवान से ज़्यादा जुड़ गई, तो इसलिए उनके भी जल्दी सफ़ेद हो गए। फिर इसमें चाय ने अपना काम दिखाया। हम सारे चाय बहुत पीते थे, हमारा घर चायाबियों के नाम से प्रसिद्ध था कि ये चाय बहुत पीते हैं, तो चाय का भी इसमें योगदान है। तो थोड़ा समझते हैं कि पहले बाल सफ़ेद होते क्यों हैं। हमारे बालों के जड़ में एक पिगमेंट बनता है, एक वर्ण बनता है, रंग बनता है, जिसे मेलानिन कहते हैं। जब वो ठीक मात्रा में बनता है, पर्याप्त मात्रा में बनता है, तब हमारे बाल काले बने रहते हैं। ये प्रोटीन का अंश होता है, बाल प्रोटीन से बनते हैं और उसी में ही एक वर्ण बनता है मेलानिन। तो जब वो बालों पे चढ़ा रहता है, प्रोटीन पे चढ़ा रहता है, तब बाल काले दिखते रहते हैं। और जब उसका उत्पादन कम हो जाता है, बालों की जड़ों में जब ठंडक हो जाती है, तो उसका रंग बदलने लगता है, भूरा हो जाता है, और कम ऊर्जा रह गई तो वो सफ़ेद हो जाता है। तो काले बाल कैसे हो गए, तामसिकता का प्रतीक हो गए, और भूरे बाल कैसे हो गए, राजसिकता का प्रतीक हो गए। गोल्डन बाल जो होते हैं वो राजसिकता का प्रतीक हो गए, और सफ़ेद बाल कैसे हो गए, सात्विकता का प्रतीक हो गए।
तो बालों का मस्तिष्क में ऊर्जा से बहुत गहरा संबंध है। हमारे मस्तिष्क में अगर ज़्यादा ऊर्जा रहती है तो बालों की जड़ों में भी ज़्यादा ऊर्जा रहेगी, और वहाँ ऊर्जा ज़्यादा रहेगी तो बाल काले बने रहेंगे। आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में ब्रह्म ऋषि और महर्षि, इनके बाल प्राय सफ़ेद दिखाए जाते हैं। सारे बाल सफ़ेद होंगे, चांदी जैसे चमक रहे होंगे, दाढ़ी भी सफ़ेद होगी। तो ऐसा क्यों है? ये महर्षि और ब्रह्म ऋषि ये तो बहुत बड़े तपस्वी होते थे। ये तो अपने तपोबल से ना जाने क्या कर दें, ऐसा दर्शन में है ना, कि ये तो ना जाने क्या कर दें, इनके लिए कोई चीज़ बड़ी बात नहीं है। तो ये अपने बाल काले नहीं कर सकते थे क्या? सबसे पहले काले बाल तो अच्छे माने जाते हैं ना। तो ये सफ़ेद बाल लिए क्यों घूमते रहते थे? क्यों दिखाया जाता है ऐसा इनको? आपने महाभारत में देखा होगा, रामायण में देखा होगा, वशिष्ठ जी, व्यास जी, विश्वामित्र जी और बाकी और धारावाहिक रहे हैं, विष्णु पुराण वगैरह जो भी मतलब उन पे धारावाहिक बने हैं, तो उनमें सबके बाल सफ़ेद क्यों दिखाए जाते हैं? जबकि ये तो बहुत तपस्वी होते थे। च्यवन ऋषि ने तो अपने आप को मृत अवस्था से जीवित कर लिया था और बलवान देह और सुंदर देह पाली थी। तो जब ये लोग कर सकते हैं तो ये ब्रह्म ऋषि नहीं कर सकते क्या? च्यवन तो ऋषि हैं, वो साधारण ऋषि हैं। ब्रह्म ऋषि तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं ब्रह्म ऋषि तो उन अपने बाल काले नहीं कर सकते, जब काले बाल अच्छे माने जाते हैं, यौवन का प्रतीक माने जाते हैं। तो दर्शन ये है कि सफ़ेद बाल जो है वो सात्विकता का प्रतीक होते हैं, इसलिए सफ़ेद बाल दिखाए जाते हैं। भूरे बाल राजसिकता का प्रतीक होते हैं और काले बाल तामसिकता का प्रतीक होते हैं। तो जो हमारे मस्तिष्क में कम ऊर्जा होने से बाल सफ़ेद होने लगते हैं, समझ गए ना? कम ऊर्जा किन में होती है? ठंडी राशियों में कम ऊर्जा होती है। ठंडी राशियाँ कौन कौन सी हैं? मीन, कन्या, मिथुन, धनु। मीन सबसे ठंडी है, कन्या उससे हल्की सी गर्म ऊपर बढ़ती है, और फिर मिथुन, फिर धनु। कभी कभी कुछ ग्रह योग ऐसे हो जाते हैं कि मीन भी रहेगी तो ठंडी राशि ही, लेकिन गर्म हो सकती है। अगर उसके लगन के भाव को या सप्तम भाव में गर्म ग्रह आ जाएं तो ये सात्विक होते हुए भी काले बाल पा सकती है। मेरे बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो गए थे, मेरी बहन के, मेरे भाई के। इसमें चाय का भी योगदान था। चाय से क्या होता है? चाय के कारण हमारे शरीर में कम ऊर्जा बनती है। चाय से गर्मी तो मिलती है, तात्कालिक प्रभाव चाय का ये है कि उससे गर्मी मिलती है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव जो है चाय का वो ये है कि रक्त में पीएच को गिराकर ऐसा वातावरण बना देता है कि शरीर में ऊर्जा उत्पादन कम हो जाता है। तो चाय पीने से एक तो इम्यूनिटी गिरती है, चाय कॉफ़ी पीने से इम्यूनिटी गिरती है और शरीर में ऊर्जा उत्पादन की दर कम हो जाती है। तो अगर आपको खिलाड़ी बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, दौड़ने वाला, भागने वाला बनना है, काफ़ी श्रम करना है, तो आप चाय कम पियो। तो चाय हम काफ़ी पीते थे। मेरे तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तब दिन में 15-16 कप हो जाते थे। 15-16 कप बहुत होता है। इससे बीपी भी बढ़ा रहा मेरा, वो भी एक नुकसान रहा मेरे को। उसकी वजह से कुछ हानियाँ भी झेलनी पड़ी और बाल सफ़ेद होते चले गए और ज़्यादा। पहले तो हो ही रहे थे, राशि के प्रभाव से होने ही थे, उसके प्रभाव से और ज़्यादा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि चाय पीने से शरीर में कम ऊर्जा रही, हमेशा कम ऊर्जा रही, तो बालों की जड़ में भी कम ऊर्जा रही। जब वहाँ कम ऊर्जा रही तो क्या हुआ? मेलेनिन पिगमेंट कम बना, वो कम बना तो बाल सफ़ेद होते गए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा है। कैसे अच्छा है? आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है। यदि आप चाय पीते हो और अपने शरीर में कम ऊर्जा बना लेते हो, चाय पीने से गर्मी मिलती है यानी ऊर्जा मिलती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। चाय पीने से, बार बार चाय पीने से, ज़्यादा चाय पीने से शरीर में जो प्राकृतिक ऊर्जा बन के आती है, जो हमारे भोजन के पाचन और उसके जलने से जो ऊर्जा बनती है, वो जलना कम हो जाता है। ब्लड की ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाती है, वो खुद ही ओवर ऑक्सीडाइज हो जाता है।
उसमें पीएच ज़्यादा हो जाने से शायद इसकी वजह से पैनक्रियास से जूसेस कम निकलते होंगे, क्योंकि ब्लड का एनवायरनमेंट जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है तो पैनक्रियास से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकलना चाहिए, जो उसका इंसुलिन होता है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब वातावरण इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रखा है तो वो इंसुलिन कम निकलता होगा। अब पूरा दिन तो नहीं पता मेरे को, पर वो कम निकलता होगा। जब इंसुलिन कम निकलेगा तो इंसुलिन पूरे शरीर में कम जाएगा और कोशिकाओं में कम जाएगा, तो कम ऊर्जा उत्पादन होगा। तो ये चाय का एक नेगेटिव भी है और पॉजिटिव इफेक्ट भी है। नेगेटिव कैसे है कि आपके शरीर में ऊर्जा कम रहेगी। आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पियोगे तो रक्त के पीएच को कम रखोगे तो शरीर में ऊर्जा कम रहेगी, और ऊर्जा कम रहेगी तो आपके मस्तिष्क में भी ऊर्जा कम रहेगी। और इसका एक प्रभाव ये होगा, मस्तिष्क में कम ऊर्जा रहेगी तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, और मस्तिष्क में कम ऊर्जा रहेगी तो आप आध्यात्मिक बनने लगोगे। समझ रहे हो? आप आध्यात्मिक बनने लगोगे। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो व्यक्ति माया की ओर भागता है, उसके मन में माया पाने के विचार बनते हैं। माया पाने के विचार बनते हैं तो वो भागने की कोशिश करता है, शरीर को दौड़ाता है, चलाता है। लेकिन शरीर की पीएच, ब्लड की पीएच जो है वो डाउन हो रखी है, एसिडिक हो रखी है, तो इसलिए वो ज़्यादा भाग नहीं पाता, तो माया की ओर उसका जाना रुक जाता है। तो इसलिए चाय जो है वो आध्यात्म में सहयोग करती है। लेकिन इसकी वजह से बीपी वगैरह भी बढ़ा रहता है लोगों का, तो कुछ हानियाँ करती है। क्रोध के कारण हानियाँ ही होती हैं। हानियाँ होती हैं तो दुख उत्पन्न होते हैं। दुख उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति फिर से अध्यात्म की ओर जाता है। तो चाय दूसरा फायदा कर रही है, एक तो आपके बाल सफ़ेद कर रही है, मस्तिष्क में कम ऊर्जा कर रही है, और आपको माया पाने में असमर्थ बना रही है। यदि माया पानी है आपको तो चाय पीना छोड़ देना। भारत में कोई चाय नहीं पीता था। चाय अंग्रेजों के लिए विकसित की गई थी। चाय का संबंध ओम से है। चलो चाय ही समझ लेते हैं। चाय कहाँ उगाई जाती है? आसाम में। आसाम मतलब आसोम। आसोम। चाय शायद 1835 में उगाई गई थी। 1830 या 1835 में पहला बागान चाय का लगाया गया था आसाम में। तो नाम देखो उसका क्या है, आसोम। ओम की आस कब बनेगी? जब आप चाय पियोगे। चाय मतलब चाह आए। किसकी चाह आए? आसाम की, आसोम की, ओम की चाह आए। यानी चाय का संबंध ओम से बन रहा है। ऐसे ही मोदी जी का संबंध भी, मोदी हैं ओम आओदी, ओम आने दो। मोदी जी संसार में ओम यानी संतुलन लाने में लगे हुए हैं, और वो बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन करने वाले हैं, कर रहे हैं, काम चालू है। वो ओम की एक संतुलित व्यवहार की व्यवस्था लाने वाले हैं। अभी व्यवस्था जो है वो तामसिक हाथ में निकल गई है, अति राजसिक और तामसिक हाथों में निकल गई है, तो वो उसको थोड़ा सात्विकता की ओर ला रहे हैं। जो राम जी की राशि है कर्क राशि, उस ऊर्जा में लाके छोड़ेंगे उसको। तो मोदी और चाय का संबंध है। मोदी ओम से जुड़े हैं और चाय भी ओम से जुड़ी है, इसलिए मोदी जी को चाय वाला बोला जाता है। तो चाय आप देख रहे हैं किस तरह से आध्यात्म से जुड़ी है और किस तरह से ऊर्जा कम करती है आपके अंदर। इसका तात्कालिक प्रभाव ऊर्जा अधिक देना होता है, थोड़ी देर के लिए अधिक ऊर्जा दे देती है। सर्दी में पियोगे तो ऊर्जा मिल जाएगी आपको, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव जो होता है ये आपके अंदर ऊर्जा घटाता है, कम करता है। तो ऐसे इसका ये दर्शन है चाय का और इसका बालों से संबंध। चाय का एक और कारण रहा होगा, अंग्रेज़ लोग जब यहाँ भारत में रहते थे तो यहाँ गर्म देश है, गर्मी ज़्यादा है, और वो ठंडी जलवायु के लोग हैं। ठंडी जलवायु के लोग हैं तो क्या होगा, उनको यहाँ पसीना ज़्यादा आएगा। पसीना ज़्यादा आएगा तो उनका बीपी लो होने लगेगा। बीपी को बढ़ा के रखना है तो चाय पीना थोड़ा ठीक रहता है, उसमें चाय कॉफ़ी लेने से बीपी बढ़ा रहता है। तो एक कारण हो सकता है इसलिए बागान लगाए हों, और दूसरा कारण आध्यात्मिकता का है। सिर्फ बीपी के लिए बढ़ाया होता तो आसाम का नाम आसाम नहीं होता। आसोम, ओम की आस, और चाय, चाह आए। चाह आए किसकी? ओम की। तो इसलिए चाय का संबंध आसाम से है। और चाय का संबंध ताजमहल से भी है। आपने देखा होगा ताजमहल चाय जो है
उस पे जो लेबल बना हुआ है, लोगो बना हुआ है, उसका चाय ताजमहल बना हुआ है, और ताजमहल का संबंध ओम से है। शाहजहां और मुमताज का जो संबंध है, मुमताज ओम को दर्शाती है। तो चाय, ताजमहल, मुमताज। और 14 नंबर, मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मरी थी। 14 नंबर परमात्मा का होता है। तो इन सब का संबंध परमात्मा से जा रहा है, इसलिए ताजमहल को प्रेम का प्रतीक बोला जाता है। प्रेम किस में होता है? जिसको परमात्मा से प्रेम होता है वही सबसे प्रेम करता है, वही सच्चा प्रेम करता है। तो ये इस तरह से दर्शन जुड़ा हुआ है, इसीलिए ताजमहल चाय पर ताजमहल का फोटो बना हुआ है। वरना ताजमहल का चाय से क्या संबंध है? आप थोड़ा सोच के देखो। ताजमहल चाय जो रहती है, सबसे महंगी चाय मेरे ख्याल से वही रहती है, उस चाय का ताजमहल से क्या संबंध है कि ताजमहल का फोटो उस पर डाल दिया? ताज टी ऐसा क्यों कर दिया? तो ये आध्यात्मिक दर्शन है, ये सब गुप्त समिति का खेल है। तो आप समझ गए बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति के मस्तिष्क में ऊर्जा कम हो रही है। तो अगर किसी के बाल सफ़ेद हैं, उसे काले करने हैं, तो ब्लड का पीएच ठीक करके उसको बेसिक में रखो। 7.2 या 4 रहता है, तो उसको ले जाके 8-9 के आसपास रखो। ऐसी चीज़ें लो जिससे कि ब्लड का पीएच पॉजिटिव साइड रहे, तो शरीर में आपके भरपूर ऊर्जा बनने लगेगी। भरपूर ऊर्जा बनने लगेगी। थोड़ी ऐसी चीज़ें भी लो जिससे पाचन बढ़े। आप जो खाते हो उससे आपके बाल काले बन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें लो जिससे आपका पाचन बढ़े और ब्लड का पीएच डाउन हो, अप बढ़े, ब्लड का पीएच बढ़े, पॉजिटिव साइड जाए, तो आपके मस्तिष्क में, सर में काफ़ी ऊर्जा बनने लगेगी। और जब ऊर्जा बनने लगेगी और आप साथ में प्रोटीन डाइट भी ले रहे हो, जैसे दाल वगैरह ठीक ठाक ले रहे हो, तो आपके बाल फिर से काले होने लगेंगे। तो ये आयुर्वेद का भी दर्शन आ गया, इसमें आध्यात्म भी आ गया और राशियों का भी दर्शन आ गया। एक ही चीज़ में सब समाहित हैं। मेरी सासू जी हैं, उनके बाल 63-64 की आयु हो रही है उनकी, अभी एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। एक आध दो बाल सफ़ेद होंगे। क्यों? क्योंकि वो गर्म राशि से हैं। मेरी पत्नी के भी अभी थोड़े से ही बाल सफ़ेद हैं। क्यों? क्योंकि वो भी मध्यम गर्म राशि में से है। पर मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो गए? क्योंकि मैं ठंडी राशि से हूँ। साथ में चाय ज़्यादा लिया करता था। चाय तो अब छोड़ दी मैंने, कम कर दी बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बीपी रहता था उसकी वजह से, मीठा वीठा ज़्यादा लेने से, तो उसकी वजह से बाल काले नहीं हो पा रहे थे, सफ़ेद ही सफ़ेद बने हुए थे। खैर मुझे करने भी नहीं है, मुझे सफ़ेद बाल ही अच्छे लगते हैं। सफ़ेद बाल आध्यात्मिकता का प्रतीक होते हैं। ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों के बाल सफ़ेद इसलिए दिखाए जाते हैं चांदी जैसे, क्योंकि वो सात्विकता को दर्शाते हैं, कम ऊर्जा को दर्शाते हैं। मस्तिष्क में जिसके कम ऊर्जा होगी वही व्यक्ति बहुत गहरा आध्यात्मिक बन सकता है। हर व्यक्ति गहरा आध्यात्मिक नहीं बन सकता। सिंह राशि का व्यक्ति कभी भी वो काम, आध्यात्मिक काम नहीं कर सकता जो मीन कन्या राशि कर सकती हैं। मिथुन और धनु जो हैं वो दूसरों के सहयोग से कर सकती हैं, बहुत गहरे दर्शन को पा सकती हैं। तभी मिथुन राशि भी अच्छी आध्यात्मिक हो जाती है। धनु नहीं हो पाती। धनु थोड़ी क्षत्रिय स्वभाव की होती है, लड़ाका होती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक अध्यात्म होता है। मीन, कन्या, मिथुन, धनु, ये 4 राशियों में बचपन से ही अन्य से 40% ज़्यादा अध्यात्म होता है। 30-40% ज़्यादा अध्यात्म होता है इनके अंदर बाकियों से, बचपन से ही। इनके बच्चों को देखोगे, इन राशियों के छोटे बच्चों को देखोगे, तो उनकी बातों में आपको अध्यात्म की झलक दिखेगी, उनके पहनावे में अध्यात्म की झलक दिखेगी। इन राशियों को प्राय सादा पहनना पसंद होता है। तो ये सब एक व्यापक दर्शन था, आशा है समझ में आया होगा। अपनी बात को विराम देता हूँ। मोदी जी भी अपनी दाढ़ी जो दिखा रहे हैं ना, वो ये दिखा रहे हैं, एक तो उनका संबंध ओम से है और वो चाय वाले हैं, और सफ़ेद दाढ़ी दिखा रहे हैं अपनी। वो संकेत दे रहे हैं कि कोरोना आ रहा है तो आप ऋषि बनो, महर्षि बनो, ब्रह्म ऋषि बनो, तब आप इस बीमारी से लड़ पाओगे। आपको आयुर्वेद के सिद्धांत पता लगेंगे। अपने सर में ठंडक लाओ, अपने खोपड़ी है, पूरी खोपड़ी, इसमें ठंडक रखो। तो इसमें ठंडक डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चाय से जुड़ना पड़ेगा, या ऐसे आहार से जुड़ना पड़ेगा जो सात्विक हो। सात्विकता बढ़ाओ, तामसिकता छोड़ो।
काले बाल तामसिकता का प्रतीक हैं। मोदी जी की दाढ़ी सात्विकता की प्रतीक है। मोदी जी के सफ़ेद बाल सात्विकता के, लेकिन मोदी जी के बाल थोड़े झड़े हुए हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि वो गर्म राशि से हैं। वो गर्म राशि वृश्चिक से है। तो कायदे से तो उनके बाल काले होने चाहिए थे, अभी भी काफ़ी काले होने चाहिए थे, लेकिन उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सात्विकता है, इसलिए उनके बाल सफ़ेद हैं। भाई वो कितने साल के हैं? अभी 72 साल के हैं। और मेरे जो संबंधी हैं जिनका मैंने जिक्र किया, वो अभी 63 तक पहुंच रहे हैं, उनके एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुए। मतलब उनके 72 पे आके भी सफ़ेद नहीं होंगे, और मोदी जी के जल्दी हो गए। इसका मतलब उनका ग्रह योग ऐसा था कि उनकी राशि में, उनके लगन में ठंडक बन गई। ठंडक बन गई तो उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो गए, और अभी तक सफ़ेद हैं, और सर पे बाल हैं। जबकि गर्म राशि में क्या होता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है सर में, तो बाल झड़ना भी शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये गंजापन जो है आनुवंशिक नहीं होता, गंजापन राशि के कारण होता है। गर्म राशियाँ गंजी होने लगती हैं। जो पूरा गंजा होता है वो गर्म राशियों का होता है, या उसके खान पान में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण वो गर्म हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। गर्म मतलब वास्तविक गर्म। एक तो चाय वाला गर्म होता है, चाय वाला गर्म नकली गर्म होता है। चाय वाला गर्म थोड़ी देर के लिए गर्मी मिलती है, और जो जिनका पीएच ब्लड का ज़्यादा रहता है, उनके जो सर में ऊर्जा बनती है वो ज़्यादा ऊर्जा बनती है, तो वो लोग जल्दी गंजे हो सकते हैं और हो जाते हैं। तो ये एक पूरा व्यापक दर्शन था योग, आयुर्वेद और चाय, इन सब का, राशियों का। आशा है कुछ कुछ समझ में आया होगा। बाकी अब अपना चिंतन मनन करिएगा, जो संदेह हो पूछिएगा। जय श्री राम। वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र, नीमनगर, भारत।